भगवान का शुक्र है कि उनकी हालत स्थिर है। जो उनका इलाज चल रहा है मैं उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब तक उन्हें होश ना आ जाए यही ठीक रहेगा। बस एक बार उन्हें होश आ जाए। लखा देवी जी, कहाँ है मेरी बहन? कैसी है वो? बिना पूछे तो आप लोग कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए पूछना पड़ रहा है। बताइए हमारी बिटिया कैसी है, कहाँ है? कहाँ है वो? अरे आप लोग इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? छुटकी बहू ठीक है, घर पर ही है। यहाँ कैसे? माई रे माई, ये कौन है पिपी जी? ये तो वही है ना जो अक्सर औरतों के लिए आंदोलन करती रहती है। इन्हें कैसे पता चल गया? ये बात घर से बाहर ऐसे कैसे फैल गई? नमस्ते नवलखा जी। नमस्ते। नमस्ते हुकुम जी। नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप पता चला तो आना ही पड़ा। अरे आप लोग बताते क्यों नहीं? सिया कहाँ है? आइए समधी जी, आओ प्रभात बेटा। रुकिए सिद्धेश्वरी जी, आप तो काफी समझदार महिला हैं। आपको समझना चाहिए कि किसी के घर के आंतरिक मामलों में ऐसे टांग नहीं घुसेड़ना चाहिए। हमारे जरा नेताएं तुम्हारी रैली का मंच न है। ये हमारी अम्मा नौलखा देवी का घर परिवार है। यहाँ बिना हमारी अम्मा की मर्जी के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जो मारने की कोशिश करे तो मैं उसको मारने नहीं देता। देखिए, मैं विपक्ष की पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपकी दुश्मन हूँ। इस हादसे की खबर लगी तो मानवता के नाते भी भुक्तभोगी को देखने और हाल पुछार का हक तो बनता है मेरा। और इसमें बुराई भी क्या है? ये मौके का फायदा उठाने आई, इसकी हरकतों पे नजर रखनी होगी। ये बिलैया शिकारी की तरह घात लगाए बैठी, पर हमें को न पनपने न देंगे। लेकिन अब है इसको धकिया तो सकते न, प्यार से रवाना करना पड़ेगा। कौन है ताइन? आप मरीज देखने आई हैं और कुछ लाई नहीं, खाली हाथ? ठीक, देख लीजिए और देखने के बाद एक अच्छे पड़ोसी की तरह यहाँ से विदा लीजिए आप, ठीक है? आइए समधी जी, चलो प्रभात। सिया बेटा, सिया, मेरी बच्ची कैसी है? मेरी बच्ची इसकी हालत इतनी गंभीर और आपने हमें बताया तक नहीं। नहीं दीनबंधु जी, हम आपको बताने वाले थे, लेकिन सोचा कि थोड़ा स्थिति। अच्छा, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलते कि हमसे छुपा रहे थे? हमसे इस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना ये बताया कि सिया की इमरजेंसी की हालत में इलाज चल रहा है। वाकई ये शर्मनाक बात है। मेरी बच्ची यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है और आपने समधी होकर भी हमें नहीं बताया। ये बात हमें बाहर से पता चल रही है। अब तो बता दीजिए मेरी बहन को हुआ क्या है? देखिए, आप लोगों को जो भी बात करनी है बाहर जाके कीजिए, यहाँ इतना शोर मत कीजिए। जी आ जाओ प्रभात बेटा, आ जाओ। आप चलिए दीनबंधु जी, हम बात बता। चल हमारी बहन इस हालत में पहुंच गई है, लेकिन अभी तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब मुंह सी के बैठे हैं। प्रभात बाबू, आराम से, चिल्लाइए मत। ये कैसी बात कर रही हैं नौलखा जी आप? ये जो कुछ भी हुआ है कोई मामूली बात नहीं है।
ये तो वही बात हो गई कि खंजर भी भोंक दीजिए और घायल से कहें कि चिल्लाओ भी मत। ये तो सरासर जुल्म है। प्रभात चिल्लाए नहीं तो और क्या करे? मुंह सिलकर बैठ जाए और आप लोगों के गुणगान करे। अब आप ही बता दीजिए कि ऐसी सूरत में एक भाई अपनी बहन के लिए बात कैसे रखे, जिसकी बहन को उसके ससुराल में जलाकर मार डालने की कोशिश हुई हो। सिद्धेश्वरी देवी जी, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। आप एक जिम्मेदार समाज सेवी हैं। आपके मुंह से ऐसी अशिष्ट भाषा शोभा नहीं देती। मौका मिल गया है तो कुछ भी बोलती चली जाएंगी। वाह, जब जुबान में सच्चाई आने लगी तो आप भी लगाम कसने की बात करने लगे। चलिए हुकुम सिंह जी, हम आपकी बात मान लेते हैं। अगर घर में सिर्फ आग लगने की बात थी तो बहू को गंभीर हालत में भी अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं करना? अगर आप लोगों के मन में पाप नहीं था तो मायके वालों को इस हादसे की खबर क्यों नहीं दी गई? क्या छुपा रहे थे आप? सिद्ध माता सिद्धेश्वरी देवी, कस यहाँ काहे में उठाए चली आओ? ऐसा है कि मायके और ससुराल के बीच में ना ये जो राजनीतिक वाली नाक है इसको घुसोड़ो मत। और आप होती कौन है इस सबके बीच में मंत्र जापने वाली? बताइए, हम भेजे रहे निमंत्रण आपको। केने ताइन हमरे घरे में ना आग लगाबा आवा दमकल लेके बुझाओ इधर। अरे के बुलाए इसके हमने महाराज, और इन्हें पूरा अधिकार है बोलने का हमारी तरफ से, और इन्हें यह अधिकार हमने दिया है। महाराज, इन्हें इस सब घर परिवार के मामले में बीच में डाल के काहे यहाँ पर हमारा और इका राजनीति का अखाड़ा बनाने पे तुले हो? महाराज बोलो। अब आपके पतिदेव और बात को बिगाड़ ना दें सिद्धेश्वरी देवी से झगड़ के। देख रहे हैं समधी जी, आज इस घड़ी में भी आपके लोगों को अपनी राजनीति की चिंता लगी हुई है। वहां मेरी बिटिया मौत से जूझ रही है और आप लोग हैं, अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? जब से मेरी सिया इस घर में आई है उस दिन से लेकर आज तक आप लोगों का अत्याचार है कि हमने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे अत्याचार तो है ही, मेरे चुप हो जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सिद्धेश्वरी देवी जी, यह हम दो रिश्तेदारों के बीच का मामला है, तो सार्वजनिक चेहरा न दे। देखिए, चुप रहिए। दीनबंधु जी, देखिए, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन इस तरह से यहां पर ये सब। आप आइए, हम आपसे बात करें। नहीं हुकुम सिंह जी, बस अब हमें माफ कर दीजिए। हमारे गुरुजी ने मिलवाया था, बहुत भरोसा था हमें आप पर। हम सबने सोचा कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के घर ब्याह रहे हैं बिटिया। अगर घर का मुखिया इतना अच्छा है तो इससे बेहतर अभिभावक और कहां मिलेगा। लेकिन नहीं, हमारी सोच और सच्चाई के बीच बहुत बड़ी खाई है। अगर ये खाई ना होती तो आज मेरी बच्ची की हालत ना होती। दीनबंधु जी, हमारा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है इस घर में वो सिर्फ एक हादसा है। आपको बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। दीनबंधु जी, आपकी बेटी हमारी बहू है। आपको जितनी चिंता है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमें है। दीनबंधु जी, उसका अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है, सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं।
आप ऐसा मत सोचिए। देखिए, इस मामले की छानबीन करना ना तो पियर वालों का काम है और ना ही ससुराल वालों का। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो पुलिस को ही सॉल्व करने दीजिए। तो नेताइन अब हमको पुलिस की घुड़की दे रही हैं, क्यों? गुड़की नहीं है ये, सूचना है आपके लिए। सुनाइए। क्योंकि हम लोग सीधे आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। सिद्धेश्वरी जी, हमें तो लगता था कि आप राजनीति में किसी महान उद्देश्य से आई हैं, लेकिन आप तो सूरज कुंड के एक परिवार के आंतरिक मामलों में घुस के बहू के मायके और ससुराल में लड़ाई लगवा रही हैं। ये झगड़ा तो आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि पहले ये शीत युद्ध था, अब सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गया है। अब आपको जो करना है कीजिए, और हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। प्रभात, यहाँ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। चलिए पापा, बहुत हो गया। अरे दीनबंधु जी, अम्मा, ये बाप बेटवा के ना नीयत में ही खोट है। तबे लाए थे नेताइन को हमरे घरे की पगड़ी उछालने के लिए। हेलो, हाँ भटनागर जी, जरा जज साहब से बात कर लीजिए। आप हाईकोर्ट में है ना? हाँ, आईजी मिश्रा से हमने बात कर ली है। यहाँ मामला थोड़ा ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। हाँ ठीक है। हमें नवलखा देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना है। अरे ऐसे कैसे एफआईआर लिखवानी है? कुछ हुआ भी है कैसे ही? देखिए, आप तिवारी जी को बुलाइए। अरे बुलाइए भाई। भंडारी जी, बोलिए भंडारी जी। देखिए तिवारी जी, बहुत जरूरी है केस दर्ज करना। बड़े सज्जन लोग, नवलखा जी ने इनके साथ ठीक नहीं किया है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए प्लीज। नवलखा देवी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए? जी। क्यों? नवलखा जी कोई तोप है क्या जो उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करवा दी तो उड़ जाएंगे? उन्होंने अपनी छोटी बहू को जान से मारने की कोशिश की है और आप रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रहे हैं। जब महिला संगठन की औरतें आकर आपके बाल नोचेंगी और हाय हाय करेंगी, तब आप एफआईआर दर्ज करेंगे। चलो प्रभात। मैंने कुछ कहा क्या? आप बैठिए, मैं एफआईआर लिख रहा हूँ। बोलिए। हेलो प्रोफेसर जी, आप कहाँ हैं? घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए? सूरजकुंड पुलिस स्टेशन। सूरजकुंड पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? सिया बिटिया के ससुराल वालों ने उसे जला के मारने की कोशिश की है।
सिया कहाँ है? कैसी है हमारी बेटी? आइए हम ले चलते। सिया, सिया, मेरी बच्ची। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है? आपकी बेटी की हालत अब पहले से बेहतर है। समधन जी, अगर ये हालत मेरी बिटिया की बेहतर है तो पहले कितनी खराब हालत रही होगी। अभी कुछ ही दिन हुए हमने हमारी लाडली बेटी को आपके हवाले किया और देखिए उसकी क्या हालत कर दी आप लोगों ने। देखिए, हम आपकी भावना समझ सकते हैं। ऐसे हादसे तो किसी के घर में भी हो सकते हैं। माफ कीजिएगा समधन जी, ये हादसा नहीं जो केवल मेरी बेटी के साथ हो और घर के किसी भी सदस्य को खरोच तक ना है। फिर हमारी ही बेटियां क्यों? आके खोल मेरी बच्ची, एक तेरी माँ ही है। नौलखा देवी जी को बुलाकर लाओ। लेकिन क्या हुआ? मलकाई, बाहर पुलिस लोग आए हैं और आपको पूछ रहे हैं। नौलखा देवी जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपने अपनी बहू को जलाने की कोशिश की। हम आपको पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में लेते हैं। पुलिस वाले हैं दादी को ले जाने। पुलिस वाले हैं दादी को ले जाने। पुलिस वाले हैं दादी को ले जाने। पुलिस वाले हैं दादी को पकड़ने। पुलिस वाले हैं दादी को पकड़ने। आप मेरी दादी को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? रिमझी बेटा, तुम्हारी दादी को कोई कहीं नहीं ले जा रहा है। वकील साहब, ये लीजिए इंस्पेक्टर तिवारी, एंटीसिपेटरी बेल कंठस्थ कर लीजिए। इंस्पेक्टर तिवारी, ये अग्रिम जमानत के कागजात है, इसलिए अगर आपको किसी से भी कुछ भी पूछताछ करनी है ना, तो वो इसी घर में रहकर करिए। समझ गए आप? आराम से कागजात पढ़ लीजिए। सब दुरुस्त है ना? जी जी नौलखा देवी जी। आप लोग तो बड़े सयाने निकले। ये एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि आप लोग पहले से सब कुछ जानते थे और ये कानूनन अपराध भी हो सकता है।
सिद्धेश्वरी देवी, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बिना सच्चाई जाने किसी के बहकावे में आकर किसी पर इल्जाम न लगाया जाए, नहीं तो हमारे पास यही रास्ता बचता है। और समधी जी, आपने एक कदम आवेश में आकर उठा लिया। हमारी मलकिन को आप अरेस्ट करने के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं समझे साहब, मेरी जगह कोई भी बाप होता तो यही करता। जिस बेटी को उसी के ससुराल में आए दिन किसी न किसी बात पर नीचा दिखाया जाता हो, जिस बेटी को शादी के बाद भी ससुराल में सुख न मिला हो, उस बेटी का बाप होने के नाते मैं कैसे इस हादसे पे यकीन कर लूं? मुझे भी ये खबर मिली है कि कैसे एक के बाद एक अत्याचार सहन करने पड़े हैं सिया को। और आप लोग ये जो पहले से बेल करा के रखे हैं, इससे ये साबित होता है कि आप लोग सच छुपाना चाहते थे। बाबूजी, ये जो चश्मा लगा के अच्छे के खड़े थे ना आपके समधी जी, इनको बहुत सीधा आदमी मत समझिएगा। ये बस बनत हैं पागल हैं, बहुत बुद्धिमान। और इस सारे फसाद की जड़ है ये नेताइन। ये चढ़ाइए महाराज को, जो हमारे सामने आंख लाल करके उबार रहे थे कब से। एक के तितलौती दूसरे नीबी चढ़ा। बाप बेटवा के मौका ना है मिला कि लाइक नेताइन के लट्टिया है क्या मालूम है। ये बातें बोलने का अभी कोई फायदा नहीं, हमें अपना काम करने दे कायदे से। और सबसे पहले जिस कमरे में आग लगी थी, हम उसकी तहकीकात करेंगे और फिर हम एक एक करके आपके घर के सदस्यों से पूछताछ करेंगे। डॉक्टर तिवारी, आप ये जो भारी भारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यह हमारे परिवार वाले बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके यहां पर आतंक मत फैलाइए। आपको जो भी तहकीकात करनी है कीजिए, लेकिन प्यार से और आराम से। समझ गए आप? अगर आपको हमारी मदद चाहिए वो भी मिलेगी। अभिनंदन बेटा। जी बोल। तिवारी जी को उस रूम में ले जाओ जहां आग लगी। आइए, जाइए। आप हमारे साथ आइए। कप्तान साहब, पुलिस वाले गए? नहीं बल्कि अभी अभी उन लोगों ने अपनी तहकीकात शुरू की है। समर के कमरे में है, छानबीन कर रहे हैं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। मलकिन, हर अगला दिन नया दिन होता है। परिवार में उतार चढ़ाव तो आते हैं। बड़े बड़े घराने ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं। हम और आप तो जानते हैं ना कि समर के कमरे में जो आग लगी है वो एक हादसा है। इसीलिए हमें तसल्ली भी है कि कोई कितनी भी छानबीन कर ले, लेकिन सच थोड़ी बदल जाएगा। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई कि ये घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये घर किस दिशा की ओर जा रहा था और अब रसातल की ओर जा रहा है। सूरज कुंड से लेकर मानी राम तक हर किसी को सफाई देते फिर। ये कलंक का टीका तब से लगना शुरू हुआ जब से देव घर छोड़कर भाग गए। हम तो तंग आ गए
ये रोज रोज की नौटंकी देखकर बस अब इससे निजात चाहिए। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये अफवाहें अपना दम तोड़ देंगी। आप तो जानते हैं कप्तान साहब, अफवाहों के पंख होते हैं, वो हमारे और आपके चाहने से फैलने से रुकेगी नहीं। अब तो इस बात को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। जंगल के आग की तरह पूरे गोरखपुर में फैल जाए। नहीं, आप लोग अंदर से देखिए, आप लोग नहीं, आप रुकिए। अरे मैडम जी, इन सब लोगों को लेके कहाँ जा रही हैं आप? अरे तुम काहे बीच में पड़ रहे हो? ये रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। अरे वहाँ आप जाएं ये अलग बात है, लेकिन ये सब भीड़ भाड़ देख के मलकाइन जी भड़क जाएंगी। आप लोग यहाँ 2 मिनट रुकिए, हम मलकाइन जी को बुला के ला रहे हैं। मलकाइन जी, वो सिद्धेश्वरी देवी अपने साथ रिपोर्टर लोगों को लेकर भीतर घुसे आ रही हैं। हम रोक रहे हैं तो रुक ही नहीं रही हैं। मलकिन, संयम से काम लीजिए। हम जो कोशिश कर रहे थे कि ये खबर घर से बाहर न जाए, वो अब संभव नहीं। आप आइए बाबूजी, तब तक मैं उन लोगों को वहीं पर रोक के रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जाओ प्रिंस जी। ये हमारे घर का निजी मामला है, ऐसे कैसे कोई बिना हमारी मर्जी के हमारे घर में घुस सकता है? और इस सिद्धेश्वरी देवी, कप्तान साहब, इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। अब ये हमारे परिवार का निजी मामला नहीं रह गया है, सार्वजनिक मुद्दा बना दिया गया है। जब किसी मामले में पुलिस वाले या राजनीतिक प्रभावों के लोग जुड़ जाएं तो न तो उसे दबाया जा सकता है न छुपाया। ऐसे तो ये लोग झूठ मूठ का बखेड़ा खड़ा कर देंगे कप्तान साहब। हाँ मलकिन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब ये मामला हमारे नियंत्रण से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अभी आप कह रही थी ना कि अफवाहों के पंख होते हैं, उन पर किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन जब हमारे मन में कोई चोर नहीं है, मंशा में कोई खोट नहीं है, तो हमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है मलकिन। हम कुछ नहीं छुपाएंगे। हम बात करते हैं। नहीं मलकिन, आप मीडिया के सामने नहीं जाएंगे। कप्तान साहब, कम से कम जितनी इज्जत बचा सकते हैं उतनी तो बचा लें। मलकिन, बात को समझिए। अगर आप मीडिया के सामने जाएंगी तो आप पर सवालों की बौछार कर देंगे। हम अभिनंदन और बलबल से कहते हैं वो लोग बात करें, वो संभाल लेंगे। हम आते हैं भी। अंदर जाके देखते हैं आखिर मामला क्या है। ऐसा क्या है जो हमें अंदर आने से रोक रहे हैं? हम प्रेस वाले हैं, आप हमें अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं? और नहीं तो क्या, जब ये लोग हमारे सवालों के जवाब देने से कन्नी काट रहे हैं तो हम अंदर चल के सवाल करते हैं। रुकिए वहीं रुकिए। अरे जब अंदर वाले मिलने से मना नहीं कर रहे तो आप लोग काहे हड़बड़ी मचा रहे हैं? थोड़ा सब्र कीजिए। ये ठीक नहीं है, हमें अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है?
आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? अरे हम आप लोगों को बोले ना कि बाबूजी और मलकाइन जी आ रहे हैं, 2 घड़ी सब्र कीजिए। 1 मिनट, तुम इस घर के नौकर हो, काहे फड़फड़ा रहे हो इतना? अरे हम वह बोल रहे हैं जो बाबूजी ने हमको बोला है। बाबूजी, आप लोगों ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कुछ खा लीजिए। नहीं, रहने दो। इस घर का दाना पानी हमारे गले उतरेगा नहीं बेटा, ले जाओ। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि हम सिया के परिवार वालों से बात करें। प्रभात, इन सबको सच बता। देखिए जी, ये आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे। नेता के बहकावे में आकर गलत कदम उठा रहे हैं। ये नेता सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ साध रही है, इस घटना को अपने पक्ष में भुना रही है। और एक बात याद रखिए, इस नेता की हाँ में हाँ मिलाकर आप खुद को शक के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। सोचिए लोग क्या कहेंगे। सबको तो यही लगेगा ना कि आप नेता के साथ मिलकर इस बात का फायदा उठा रहे हैं। हम जहाँ हैं वो हमारी बेटी का घर है, और ये सब कुछ करके हम हमारी बिटिया का भला नहीं करेंगे, बल्कि उसका घर संसार उजाड़ेंगे। प्रभात, बताओ मीडिया से कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ये कुछ महीने पहले हमने बड़ी नाजों से अपनी बहन की शादी करके फूल जैसी बहन इस घर में दुल्हन बन के आई, लेकिन इन लोगों ने उसका वो हाल कर दिया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दीनबंधु जी, अब मौन साधना अन्याय को बढ़ावा देना होगा। हिम्मत करिए और बोल दीजिए सब कुछ। बस सिद्धेश्वरी जी, बहुत हो गया, माफ कीजिए, हमें नहीं करनी हमें कोई बात मीडिया वीडिया से। प्रभात ने इंटरव्यू दिया ना, अब तो छोड़िए हमारा पीछा, चलिए जाइए। अच्छा, तो आप जेठ हैं सिया के, तो आपके हिसाब से इस घर की छोटी बहू किस टाइप की लड़की है जिसे ब्याह कर इस घर में लाया गया? इंस्पेक्टर साहब, सिया बहुत अच्छी लड़की है। छोटकी दुल्हन बहुत है सहोरदार और सबका ख्याल रखने वाली लड़की, पढ़ी लिखी और समझदार। अब इससे और क्या ज्यादा बताएं इंस्पेक्टर? कोई बात उसकी जो आपको बुरी लगती हो? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? ये हमेशा तत्पर रहती, कुछ कहने से पहले ही कर देती। सिया जी की फोन कॉल डिटेल्स आ गई हैं सर। शुक्ला जी का फोन? क्या बात हो गई? कहीं सब फसाद की खबर उनको तो नहीं लग गई? हेलो शुक्ला जी, करबद्ध प्रणाम। अरे काहे की नमस्कार, ऐसी खरी खोटी सुनाई है पार्टी अध्यक्ष ने हमें तो लगता है कि अब हमारा ही पत्ता कटने वाला है पार्टी से। क्या हुआ का शुक्ला जी? जो हुआ है वो हमारे यहाँ नहीं, तुम्हारे घर पर हुआ है। क्या करते रहते हो ये सब? बहू को जलाने का मामला सामने आया है। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे लोगों के साथ पार्टी का नाम जोड़ के हमें पार्टी का भट्टा नहीं बैठाना। अफसोस बलबल,
अब तुम्हें इस पार्टी से टिकट भूल जाना होगा। अपोजिशन की वो सिद्धेश्वरी देवी पूरे गोरखपुर में गाती फिर रही है तुम्हारे परिवार के खिलाफ। मुझे अभी भी पता चला है कि वो मीडिया लेके तुम्हारे घर गई है। वीरू, यहाँ आंगन में खड़े क्या बतिया रहे हो? दरवाजे पे जो है उनको मारो, धक्का और निकालो बाहर। जी भैया, चल। तो हाथी के दांत भूल जाइए, क्योंकि इस परिवार के खूनी दांत अब सबके सामने आ चुके हैं। इस परिवार के लोग चाहे मौन साध लें, किसी से सच्चाई ना बताएं, लेकिन हम लोग सच्चाई तक पहुंचकर ही दम लेंगे। चलिए आप लोग। रुक जाओ। आप लोग को एक बार समझा तो समझ में नहीं आता का? आप लोग अंदर नहीं जा सकते। चले बाहर। अच्छा, रुकेंगे नहीं तो गुंडागर्दी करोगे? सिद्धेश्वरी जी, गुंडागर्दी तो आप कर रही, ये क्या तमाशा है? अभी मामले के इतना तूल काहे दे रही? झूठा है। क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? पूछिए, हम बताते हैं। पूछने नहीं, असलियत देखने और दिखाने आए हैं। अंदर जाने दीजिए। पीछे चल, पीछे चल। टिकाउट पटांग बतिया रही हो? और किसने हक दिया है आपको कि हमारे परिवार की नाक में उंगली करने का? तो पूरे सूरज कुंड में अगर सबसे ज्यादा इज्जतदार कोई परिवार है ना, तो वो हमारा है। और इसकी ही साख के साथ खिलवाड़ करने के लिए सोच रही है तो? इज्जतदार है हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो सारी इज्जत है ना, ये मिट्टी में मिलने जा रही है। बलबल जी, क्या कहा था हमने? हाथी के दांत, बस वही हैं आप लोग। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। ये जो चेहरा है ना आपका, अब पब्लिक में उजागर हो चुका है। बलबल जी, ओ, आप तो ऐसे बतिया रही हैं कि जैसे लग रहा है कि हमारे सामने सभी जमीन पटके साक्षात देवी जी हमारे सामने खड़ी हो गई। नेताइन, आपकी कोनो भी करतूत ना हमसे छिपी नहीं। जे एक बार हम उघाड़ने पे आए, तुम्हारे शर्म के पूरे सूरज कुंड में इधर से उधर ना मुंह छिपाए घूमती फिरोगी कि बलबलवा पीछे पड़ा है। सोचोगी कि धरतियां फटते और उसके अंदर कहां धंस जाते हैं। बलबल, जबान संभाल के। मैं कोई एरी गेरी नहीं हूँ जो तुम्हारी इस बंदर घुड़कियों से डरकर पीछे हट जाऊंगी। तुम्हारे पैर तो अब मैं राजनीति में जमने नहीं दूंगी। का उखाड़ का लोगी तुम हमारा? पूरे मानीराम क्षेत्र में ना कोई माई का लाल अभी तक जन्मा नहीं है जो बलबल का एक रुआ तक उखाड़ ले। और जहां तक रही आपकी बात, तो आपकी तो हम जमानत जब्त कराएंगे, इस प्रतिज्ञा है हमारी। तुम्हारे मन में कौन सी मनसा चल रही है ना, इन नेताइन हमसे छिपा ना है। विपक्ष पार्टी की फर्जी नेता हो ना, यही लिए बहुत कूद और फांद रही हो। लेकिन अपना चारों पांचों जितना भी कान है ना, खोल के एक बात सुन लियो ध्यान से। इस घर में हम तुम्हारी घुसपैठ होने नहीं देंगे, काहे कि इसका रक्षक है बलबल। आज के बाद से हमारे घरे के आस पास भी दिखना नहीं, तो अगर एक बार बलबल का माथा खनका। क्या कर लोगे? मारोगे?
हाथ उठाओगे? एक औरत पर हाथ उठाओगे? यही है इस घर का रिवाज? औरत हो यही खातिर चुप नहीं तो वह तुरंत है यार। कहाँ जाके अपन माथा फोड़ ले नेताइन, जितना जल्दी हो सके ना हमारे आंख के सामने से दफा हो। नहीं में तुम्हारी और हमारी दोनों की भलाई है। चल निकल, निकल रे। चले चले बाहर चले। जानते थे यही सब होगा, यही खातिर बचते बचते चल रहे थे। पर ना जाने अभी मीडिया और राजनीति हमारी बरसों की कमाई इज्जत का क्या हाल करेगी। क्या चल रहा है बाहर? का बताएं भाभी जी, बहुते कछुआ कूट मचा हुआ है। बलबल भैया तो सिद्धेश्वरी मैडम जी का 7 पुस्त उखाड़ने में तुल गए हैं। जम के कहा सुनी हो रही है। तो तुम काहे बीच में कूद फांद कर रहे हो? कटोरी, प्रेम, वक्त बहुत ही खराब चल रहा है, थोड़ा संभल कर चलना, नहीं तो गाज है ना तुम लोगन के सर पर ही गिर पड़ेगी। तो फिर क्या करे भाभी? करना का है, बस ये याद रखना कि जब भी पुलिस वाले तुम लोगन से पूछा जांची करे ना ये घर के बारे में, तो सब सच सच बता देना, कुछ छुपाना नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, पर फिर भी लपेटे में तुम ही लोगन आओगे। शुरू से लेकर अब तक जो जो भी हुआ, सासुमा और छुटकी देवरानी के बीच, सवारो बीबी जी और छुटकी देवरानी के बीच, और तीजा बीबी जी और छुटकी देवरानी के बीच जो जो झगड़े हुए सब याद रखना और सब सच सच बता देना, नहीं तो तुम लोगन तो फंसोगे और सबको फंसाओगे। ठीक है? ए, चलो तुम दोनों, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। जाओ। सर, बैठो। हमने कहा बैठो। एक भी झूठ पकड़ में आया ना तो उठा के अंदर कर दूंगा। समझे कि नहीं समझे? संगीन मामला है, फंसे तो चक्की पीसोगे बेटा। कब से रोटी तोड़ रहे हो इस घर में तुम दोनों? जी 10-12 साल हो गए होंगे। सीधा सीधा 10 या 12? जी दरोगा जी, हम 13 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल। अच्छा, तो ये गूंगी है। कब से गई इसकी आवाज? नहीं नहीं साहब, हम गूंगी नहीं हैं। तो मुंह खोलने में तकलीफ हो रही थी क्या? माफी चाहते हैं साहब। किसक फिसक का चक्कर तो नहीं चल रहा तुम दोनों में? टंडोले मेरा मंडोले, हाँ? बहुत नैन मटक्का देख रहे हैं हम तुम दोनों को। बोलो जल्दी जल्दी, वरना ले जाके ऐसी फिल्म बनाएंगे कि याद रखोगे तुम दोनों। इंस्पेक्टर तिवारी से पाला पड़ा है तुम दोनों का। अब बोलो जल्दी। रामायण और महाभारत सुनने में बीच में से मजा नहीं आता। पहला अध्याय से शुरू करो।
जब से सिया इस घर में बहू बनकर आई, क्या क्या हुआ? सर, पक्का? यस सर, हमने सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए और बाकी के सबूत इकट्ठा करके आपको रिपोर्ट करते हैं सर। ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? सीधा सा सवाल है, सुन के आप इतना हड़बड़ा काहे गए? खुद सोचिए, किसी की धर्म पत्नी की हालत इतनी नाजुक हो तो घबराबे करेगा ना। और समर, दुनियादारी के मामले में बच्चा ही तो है। सवाल तो हम प्यार से ही पूछ रहे हैं, लेकिन उनका तीखापन तो चुभेगा ही ना। जो पूछने का है ना पुलिसिया अंदाज, इसमें थोड़ी इंसानियत और मुलायमियत खोल के पेश करिए, इससे हम लोगों को जवाब देने में आसानी हो जाएगी। वो कहा है ना, हम लोगों का परिवार कोई आपराधिक परिवार तो है नहीं। हमने तो सिर्फ ये पूछा कि जिन हालात में इनकी शादी हुई, ये शादी से खुश कैसे हो सकते हैं? तिवारी जी, सवाल पूछना और अपने मनमाफिक जवाब निकलवाना, ये दोनों ना माने अलग अलग बात है। मेरी शादी मेरी सहमति से हुई थी इंस्पेक्टर तिवारी। सिया जी बहुत अच्छी और एक नेक लड़की है, तो शादी से नाखुश होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपका जवाब ऐसा साउंड नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना तो आप कोई बहुत खुश हैं और ना ही नाखुश। वाह तिवारी जी वाह, आप तो खुशी और नाखुशी को भी जो है किलोग्राम में तौल रहे हैं। अरे भाई, जब ये कह रहा है कि अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता है तो आप कौन कौन है इस घर में जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते? इस सवाल का जवाब इन्हें ही देने दीजिए। ये कोई चाय पानी के दौरान होने वाली बात तो है नहीं जो मनसायन की उम्मीद करते हैं। ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है। हाँ तो समर बाबू, इस घर में वो कौन कौन है जो आपकी पत्नी की इज्जत नहीं करते? ऐसा कोई नहीं है इंस्पेक्टर। जब पूरा परिवार आपकी धर्मपत्नी की इज्जत करता है, आप इज्जत करते हैं, तो फिर कुछ दिन पहले आपने अपनी धर्मपत्नी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया था? यह सच नहीं है कि आपकी पत्नी, जिसकी बहुत इज्जत करने का दावा आप करते हैं, उसे घर छोड़ देने के लिए कहा था? वो मेरी गलतफहमी थी। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? हम उम्मीद करते हैं इस मसले पर आप किसी गलतफहमी के शिकार तो नहीं ही होंगे। हे तिवारी, ये क्या बतिया रहा है? मैंने किसी की पत्नी की हालत खराब हो तो कौनो भी असहज हो जाए और अपनी बीवी से करता है प्यार। कोई फिल्मी पर्दा तो है नहीं कि गाना गाया गाया वो डंका पीटेगा। डंका ना पीटे, लेकिन आहिस्ता से अपने मुखारबिंद से एक बार उबाच दें, तसल्ली हो जाएगी हमें। ये पर्सनल मैटर है तिवारी जी, मियां बीवी के बीच का।
इतना पर्सनल कि आपको भी नहीं मालूम। सासू माँ, आप काहे आई यहाँ? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। तुमको का बुलाते बड़को, अब तो हम इस घर से जा रहे हैं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अब तो ये सब हमसे छूटने वाला है। छूटने वाला है सासू माँ? आप क्या कह रही है? तनिको बुझा नहीं रहा है। और आप चली जाएंगी तो ये घर द्वार कैसे संभलेगा? ये क्या कह रही हैं आप? पुलिस वाले बाहर खड़े हैं हमारी गिरफ्तारी के लिए। माई रे माई, ये कैसे हो सकता है? भगवान जी, क्या हो गया? सासू माई, कैसे क्या बोल रही हैं आप? अब तो जो होना था वो हो गया बड़को। अदालत का आदेश जारी हो गया है। अदालत को ये लगता है कि छुटकी बहू को जलाने में हमारा ही हाथ है। अब तो हमें लगता है हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। बस अब सजा का इंतजार करो। ये लो बड़को, घर की चाबियां। और हाँ, इसमें तिजोरी की भी चाबी है। अब तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम घर अच्छे से चलाओ। और हाँ, वैसे ही घर का ध्यान रखना जैसे हम रखते थे। नहीं सासू माँ, नहीं। अरे आज चली गई तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। सासू माँ, ऐसे मत कहिए। अब जाना ही है तो ई का है? और ये गोबर सा थोबड़ा लेकर कहाँ घूम रही है इधर उधर? और ऐसा कौन सा काम आ गया था जो सुहाग भाग की बिंदी लगाने की फुर्सत नहीं मिली? मतलब अब जुबान भी चलाएंगी आप? ये दुनिया जहान को ऐसा गोबर सा थोबड़ा दिखाएंगी? कोई सहूर है कि नहीं? जाइए और सुनिए, खबरदार, जो जेल से ज्यादा ताका झाकी की तो समझी? जाइए अब। ये सपना तो हम बहुते पहले से देख रहे थे, जो अब पूरा होने वाला है। जाइए, जल्दी जाइए, और जाइए जेल में या जहन्नुम में, पर अपना ये माहूर जैसा चेहरा हमको जिन दिखाइएगा कभी। भगवान जी, उम्र कैद मिल जाए हमारी सासू माँ को, बस। जाने वाले लौट के फिर तुम न आना, जाने वाले लौट के फिर तुम न आना।
अरे भाई जानने वाली लौट के फिर तुम न आना, अरे भाई जानने वाली लौट के फिर तुम न आना, सच मांग गई। झरझर वाली, छुटकी देवरानी, कहाँ है महारानी लोग? अरे बाप रे, दीदी आ गई, गए काम से। लगता है बड़ी दीदी आ गई। सवारो, चाय नाश्ता बना के नहीं या अभी भी बैठे बैठे खटिया तोड़ रही हो? नहीं दीदी, वो सुबह से नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। क्या किया तुम लोगों ने? पाँव जला दिया हमारा, मनहूस कहीं की। पता नहीं चल रहा है कि पानी कितना गर्म है, हैं? हे भगवान जी, हमरा ई सपना एक बार पूरा कर दो। आप कहेंगे तो रोज के रोज लड्डू चढ़ाएंगे, वो भी मोती चूर के। बस एक बार हमारी मन की इच्छा पूरी कर दो भगवान जी। लखा जी, पहले ये बताइए कि आपकी बहू के लखनऊ से क्या कनेक्शन है? आपकी बहू के पर्स से हमें एक गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली बस की टिकट भी मिली और इस बारे में लड़की के माँ बाप को कुछ भी पता नहीं। आप बता सकती कि उसने लखनऊ में किसे फोन किया और किसके पास जा रही? देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि वो क्यों और कब जा रही थी, लेकिन हाँ, उसकी किसी सहेली का फोन जरूर आया था लखनऊ से और वो पूछ रही थी कि वो कैसी है। उसने ये पूछा कि आपकी बहू कैसी है, मतलब ये कि उसे पहले से लग रहा था कि इस घर में कुछ होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो चश्मा बदल कर देखने वाली बात हो गई। अगर कोई आपके यहाँ फोन करे और पूछे कि आप कैसे हैं और आप उससे संदिग्ध दृष्टि से देखें, ये तो गलत होगा ना। ये तो आम शिष्टाचार है। माफ कीजिएगा नौलखा देवी जी, पुलिस इतनी सीधी और सपाट देखने लगे तो कहीं कोई खोट ही नजर ना आए। किसी की बहू घर छोड़कर लखनऊ जा रही हो, ना तो मायके वालों को पता हो ना ससुराल वालों को, तो उसके लखनऊ जाने और वहां किसी से बात करने को हम मामूली नहीं मान सकते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब आपकी आंखों देखी है। नौलखा जी, ये हम नहीं, आपके घर की अंदरूनी जानकारियां कह रही हैं, जो आपके घर वालों से पूछताछ से पता चली। आपके घर एक दिन भयंकर झगड़ा हुआ था जिसकी वजह एक चोरी थी और इसी इल्जाम में आपके बेटे ने अपनी पत्नी यानी आपकी छोटी बहू को घर छोड़ के जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपनी सहेली को फोन किया कि वो वहां आने वाली है। उसके बाद वो घर छोड़कर गई थी। और एक बात, दिवाली की शाम इस घर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका हमें पता चला है और ये घटनाएं इस घर के अंदर की गतिविधियों को दर्शा रही हैं।
और ये बता रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से सारे जुल्म और सितम का रुख आपकी छोटी बहू की ओर मोड़ा जा रहा था। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है जैसे हमने अपनी छोटकी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की। इसका मतलब ये भले ही ना हो नौलखा जी, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक उस कमरे में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के पहले राउंड की रिपोर्ट आई है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि उस रात जानबूझकर आपकी बहू के कमरे में आग लगाई गई। उसे जान से मारने की कोशिश के लिए सेक्शन 323, 506 और 3/4 लग रहा है। बहू का उत्पीड़न और उसे जान से मारने की कोशिश के आधार पर केस बनेगा। सेक्शन 498A, अगर आपकी बहू के बयान मिल गए तो आपकी मुसीबत इतनी बढ़ जाएगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। मैं गोरखपुर से इंस्पेक्टर तिवारी बोल रहा हूं। आपसे सिया के मामले में कुछ बात करनी है। प्लीज आप हमें इस नंबर पे कॉल करें। थैंक यू। डॉक्टर, वे डोंट माइंड, मैं थोड़ा वक्त सिया के साथ अकेले गुजार सकती हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। ठीक है नीति जी, लेकिन अगर कुछ भी इमरजेंसी पड़े तो आप प्लीज हमें बुला लीजिएगा। श्योर। सिया, तुम्हें याद है हम कैसे अपने दिल की सारी बातें बेझिझक एक दूसरे से शेयर किया करते थे? आई नो कि शादी के बाद तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हों, सबकी बदल जाती हैं, लेकिन हमने तो वादा किया था ना एक दूसरे से कि चाहे कुछ भी हो जाए हम शादी के बाद भी अपनी दोस्ती की खातिर एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे। फिर इतना सब हो जाने के बावजूद तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। और जब तुमने फैसला कर ही लिया था मेरे पास आने का तो तुम आई क्यों नहीं? अगर तुम आ जाती तो कम से कम मुझे तुमसे इस हालत में मिलने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना।
लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब वक्त है उन लोगों को सजा दिलवाने का जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। आई नो कि तुम अक्सर गलती करने वालों को माफ कर देती हो और तुम्हारे इस रहमदिल बिहेवियर से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह चुपचाप अन्याय को सहन करना वो भी अपराध है। ये सिद्धेश्वरी जी है हमारी पार्टी से, और ये इस केस को पहले से फॉलो कर रही है। हो सकता है कि ये दहेज वसूलने का मामला ना हो, लेकिन फिर भी वजह कोई भी हो, ससुराल वालों ने दुल्हन को जलाकर मारने की कोशिश जरूर की है। ईश्वर, जीते रहो बेटा, खुश। अंकल आंटी, आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है सिया को। अंकल, आपकी बेटी और मेरी दोस्त बहुत बहादुर है, देखिएगा वो जल्दी ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। हाँ बेटा, तुम समय पे आ गई, अच्छा किया। तुम्हें सामने देखकर संबल मिल रहा है हमें भी। हमारी सिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। जैन सर। जय सर, आपको याद है मेरी इनिशियल ट्रेनिंग आपके अंडर हुई थी गोरखपुर में। आप? सर, नियति। सर, मुझे अभी पता चला कि आप सिया के ससुर हैं। सर, आपके रहते हुए इतना सब कैसे हो गया इस घर में? ऑफिसर, इस घर में जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था। आग किसी के भी घर में लग सकती है। ये सिर्फ एक संयोग था कि उस वक्त उस कमरे में हमारी बहू मौजूद थी और वो फंस गई। हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है कि कोई गुनाह या फिर... नो सर, ये संस्कारों का मामला नहीं, बल्कि एक गुनाह को अपने रुतबे या फिर इस परिवार के दबदबे से छुपाने का मामला है। आप ही बताइए। नौलखा जी एक हॉस्पिटल की ट्रस्टी है, इसीलिए आपने पूरा का पूरा हॉस्पिटल अपने घर में शिफ्ट कर दिया और घर पर ही सिया का ट्रीटमेंट कराने लगे ताकि बाहर किसी को भनक तक ना हो। सर, अब क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ सर। ये एक पुलिस केस है, ये तो आप भी जानते हैं। कानूनी तौर पर ये सरासर गलत है, बल्कि शायद इसे तो एक गुनाह को छुपाने की साजिश भी कह सकते हैं। ऑफिसर, ये कोई साजिश नहीं है। उस वक्त हमारी बहू को प्राथमिक चिकित्सा चाहिए थे और उस वक्त जरूरी था ना सर, लेकिन अभी तो सिया को एडमिट कर सकते हैं ना हॉस्पिटल में। फिर क्यों अब तक इस घर के किसी भी सदस्य ने ये डिसाइड ही नहीं किया? अगर पेशेंट इस हालत में है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलिए।
यस ऑफिसर, क्यों बुलाया? सर, मुझे आपने ट्रेन किया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस इन्वेस्टिगेशन में मैं कोई गलती ना करूं और मैं सफल रहूं। सर, ये देखिए। सर, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बोलती है कि इस स्विच बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसे खोला गया है और अंदर की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि इस स्विच बोर्ड को खोला गया है? ये देखिए सर, इस स्विच बोर्ड के चारों स्क्रू सही सलामत हैं। आई एम श्योर इसे जबरदस्ती खोलकर निकाला गया था। एक मिनट सर, सर ये देखिए। सर, ये इस स्विच बोर्ड का ही एक हिस्सा है जो कि शायद इस स्विच बोर्ड को खोलते वक्त टूटकर नीचे गिर गया था। और सर देखिए, जला नहीं है। इससे साबित होता है कि इस स्विच बोर्ड को आग लगने से पहले खोला गया था। सर, यहाँ देखिए दीवार का प्लास्टर, ये भी हटा हुआ है। ऑफिसर, आप इतनी सी बात के आधार पर कैसे कह सकती हैं कि इस स्विच बोर्ड का संबंध इस घटना के साथ है? नो सर, सिर्फ इतनी सी बात के आधार पर मैं ये नहीं कह रही हूँ। एक सेकंड, टॉर्च। सर ये देखिए। सर, वायरिंग के पास में स्क्रैच मार्क्स हैं और सर देखिए सेम मार्क्स इधर भी हैं। सर, नॉर्मली स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से घुमाकर खोला जाता है, पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। मे बी किसी के आ जाने के डर से आप जल्दबाजी में स्विच बोर्ड को उखाड़ने की कोशिश की गई, जो एक नुकीली वस्तु के, और शायद उसी नुकीली वस्तु से इस वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इस स्विच बोर्ड को खोलने की कोशिश की गई। और सर ये देखिए, इस स्विच बोर्ड को खोलने की कोशिश में इस दीवार का प्लास्टर भी गिरा, जिसके पार्टिकल्स हमें इस फर्श से मिले। सर बाहर आइए। आइए सर। सर ये देखिए, सर मेन स्विच के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और इसके वायर्स को आपस में बदल दिया गया है, ताकि शॉर्ट सर्किट और रूम में आग लग जाए। और सर, मैं जिस नुकीली चीज के बारे में बात कर रही थी वो हमें इस डस्टबिन से बरामद हुई। सर ये चाकू, इसी चाकू को इस्तेमाल किया गया था अंदर वाले स्विच बोर्ड को निकालने के लिए। सर, इसकी हालत आप देख सकते हैं, किस कदर मुड़ा तुड़ा है। सर, यकीन नहीं हो रहा हमें। सर, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। सर, मैं वहां भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, प्लीज कम। सर, इस घटना का सबसे बड़ा सबूत है ये दरवाजा। ये देखिए सर। सर, इन दरवाजों पर भारी मात्रा में ग्लू लगाई गई है, दोनों दरवाजों पर। ये देखिए सर। सर, इस ग्लू की वजह से दोनों दरवाजे आपस में चिपक गए और बाहर और अंदर से खुल ही नहीं पाए। लेकिन सर, जब इस रूम में आग लगी तो आग की गर्मी से ये ग्लू पिघल गई और दरवाजे खुल गए। सर, इस घटना की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एकदम सही है। इस रूम में आग लगी नहीं, बल्कि लगाई गई है। अभिनंदन, अभी इसी वक्त सबको हॉस्पिटल से घर बुलाओ, हमें तत्काल बात करनी है। देखिए, मैं यहाँ ना तो किसी के पक्ष में हूँ और ना ही किसी के खिलाफ, क्योंकि ये परिवार मेरे गुरु का परिवार है और इस परिवार की सबसे छोटी बहू मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ किसी को जान से मारने की साजिश हुई है। और ये साबित हो चुका है। सिया के रूम में आग जानबूझकर लगवाई गई थी।
जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। किसी ने सिया के रूम के दरवाजे पर भारी मात्रा में ग्लू लगा दिया था और उस ग्लू की वजह से वो दरवाजा खुल ही नहीं सकता था सिवाय आग की गर्मी में पिघलकर। स्विच बोर्ड से भी छेड़खानी की गई थी और उसके इरादे कितने खतरनाक थे इसका आइडिया आप इस मुड़े तुड़े चाकू से लगा सकते हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मलकिन, ये सारे सबूत जो ये दिखा रही है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। बाबूजी, मुझे भी नहीं लगता इस परिवार का कोई सदस्य इस तरीके का जुर्म करने की कोशिश करेगा। मैडम जी, ये सब बात बिल्कुल गलत बात है। और जो ना औरत है सिद्धेश्वरी देवी ना बहुत ही जलनखोर औरत है। पता नहीं पुलिस वालों को कौन सा पाठ पढ़ाई है कि सब वही की भाषा बोल रहे। उनको खुद सोचना चाहिए कि इतनी घिनौनी बात के बारे में हम सब सोच भी कैसे सकते हैं। तो आप ही बताइए फिर, इस तरह एक नई नवेली दुल्हन को कोई घर से निकालता है? कुछ दिन पहले सिया का कॉल आया था मुझे। उसने मुझे बताया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लखनऊ आना चाहती है। आप लोग ही बताइए, इस तरह एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में रहने की जगह अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात क्यों करेगी? अजीब नहीं लगता थोड़ा? असल में उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि... समर, उस वक्त और उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। जिसका रिकॉर्ड पुलिस को मिल चुका है। आपकी पूरी की पूरी फैमिली सिया से छुटकारा पाना चाहती थी और उसके एक नहीं तमाम रीजंस थे। इसीलिए बेहतर होगा जिसने भी ये पाप किया है या तो वो खुद कबूल कर ले, वरना आपकी पूरी फैमिली मुश्किल में पड़ने वाली है। इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप जाकर ये पता करें कि खेल किसने खेला है। किसी ने कोई खेल नहीं खेला है। ये गलत और बेतुकी बात है। मलकिन, ये सच है। साजिश तो हुई और ये बात हम पुलिस के लगाए हुए आरोपों के आधार पे नहीं बल्कि तहकीकात से जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। कप्तान साहब, मलकिन, ये पाप हुआ है और ये हमारे ही परिवार के किसी व्यक्ति ने किया है। और नियति कहना चाहती है कि अगर ये नहीं पता चला कि ये कांड किसने किया है तो इस परिवार के हर व्यक्ति के नाम अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। किसी ने सिया जी की जान लेने की कोशिश की। हेलो हेलो नियति, सिया को होश आ रहा है। अगर आप उनसे मिलना चाहती हो तो अब जल्दी से यहाँ आ जाइए।
सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना और करना ही लाइफ नहीं है। सबसे पहले तुम खुद से प्यार करना सीखो, तभी तो लोग तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। देखो, ये साबित हो चुका है कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी, और इस साजिश में हो सकता है तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी सास, ननद या फिर पूरा परिवार शामिल है। यह अब तुम्हारा अपने माता पिता के लिए यही फर्ज बनता है, जो लोग भी गुनहगार हैं उन्हें तुम सजा दिलवाओ। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, इसलिए हमें आज ही लखनऊ निकलना पड़ेगा। अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। इसलिए तुम्हें अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस करना होगा, उन्हें सजा दिलवानी होगी। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। नियति, हम सब कुछ सच सच बताएंगे। हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं।